क्या आपको पता है कि एक छोटा सा पाउच, 5-10 रुपए वाला पाउच आपके लाखों रुपए नुकसान होने से बचा सकता है? वो कैसे, मैं बताता हूँ। अब आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें आपने कॉन्टैक्टलेस फीचर ज़रूर यूज़ किया होगा, टैप टू पे फीचर जिसे कहते हैं। तो कभी सोचा है वो कैसे काम करता है? RFID का यूज़ होता है वहाँ पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी RFID। तो RFID क्या करता है? बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है, मशीन पे टैप करते हैं तो RFID के ज़रिए वो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन उस मशीन तक ट्रांसफ़र होती है, फिर उसके बाद पेमेंट होता है। अब एक चीज़ आता है RFID ब्लॉकर, यानी अगर आप, जैसे मेरे पास ये पाउच है, ये RFID ब्लॉकर पाउच है, ये मेरे पास कार्ड है, कार्ड नॉर्मल कार्ड है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना ये है कि जैसे ही अगर आप इसे रखते हैं इसके अंदर, RFID ब्लॉकर पाउच के अंदर, फिर उसके बाद अगर आप टैप टू पे फीचर यूज़ करते हैं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये RFID को, जो सिग्नल्स होते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करता है। अब ये बहुत सस्ता मिलता है, हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल होता है और एक का दाम 5-10 रुपये 20 रुपये का होता है ये। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या इसकी ज़रूरत आपको है? पहली चीज़ की टैप टू पे फीचर अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आप एक बार में 2000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा पेमेंट वैसे भी नहीं होती। तो अगर सपोज़ कई बार ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे कि किसी के वॉलेट में कार्ड है तो पीछे से ही मशीन को टैप करा करके टैप टू पे फीचर यूज़ कर लिया और कार्ड से पैसे चले गए उनके, क्योंकि टैप टू पे फीचर में कोई पिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती एंटर करने की। इस तरह के स्कैम्स कई सारे होते रहे हैं। दूसरा स्कैम होता है स्किमिंग, यानी स्किमिंग का होता है, क्लोनिंग का भी होता है, जैसे कार्ड वगैरह क्लोन कर लिया जाता है। तो कॉन्टैक्टलेस तरीके से कार्ड क्लोन करने के लिए वैसे डिवाइस की ज़रूरत होती है जो RFID एनेबल्ड हो और जो कार्ड की इंफॉर्मेशन हो वो वायरलेसली ट्रांसफ़र हो जाती है जो स्कैमर्स होते हैं उनके डिवाइस में, फिर उसके बाद वो आपका कार्ड को क्लोन कर सकते हैं। अब एक बार अगर आपका कार्ड क्लोन हो जाता है तो आप ये सोचेंगे कि OTP जो है वो आपके फ़ोन पे आएगी, बट आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं OTP को बाईपास करने के उनके पास बड़े तरीके हैं, और जिसमें से एक आपकी सिम स्वैपिंग भी है, जो कि मैंने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप RFID ब्लॉकर से न सिर्फ डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बचा सकते हैं, बल्कि आप पासपोर्ट या फिर जो भी चीज़ है जिसमें वो RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए डेटा ट्रांसफ़र होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट में भी वो लगा होता है। आप अगर इमिग्रेशन या फिर कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर रखते ही पासपोर्ट से वो डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं, तो वहाँ भी यूज़ होता है। तो RFID ब्लॉकर पाउच पासपोर्ट के लिए भी आता है। अब कई सारे वॉलेट भी आने लगे हैं जिसमें RFID ब्लॉकर लगा हुआ होता है, जो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आप RFID ब्लॉकर वॉलेट यूज़ करेंगे तो उसमें आप जितने सारे कार्ड्स रखेंगे तो कोई भी बाहर से उसे क्लोन नहीं कर पाएगा। तो आप कमेंट में बताएं अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो, और अच्छा अगर नहीं लगा तो भी बताएं।